तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फिनवेस्टोपीडिया में। और आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग शेयर के बारे में। गाइस, जैसे कि स्क्रीन पर आपको अब दिख चुका होगा कि मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर एमएमटीसी मिनरल्स एंड मेटल्स ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड के बारे में। ये कंपनी है गाइस जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आती है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर में आती है ये कंपनी। और एक बहुत ही अच्छा रिटर्न दे रही है ये कंपनी। 100 रुपये का नीचे का शेयर है, लेकिन पिछले कुछ समय में इसने जो है ना बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। तो हम देख लेते हैं एक छोटी सी डिटेल्स। मार्केट कैपिटलाइजेशन 12,360 करोड़ का है और पी रेशो हायर साइड पर है, 65 के आसपास ट्रेड कर रहा है। और 52 वीक का लो और हाई आप देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। मतलब ऑलमोस्ट लो से हाई देखा जाए तो 3 गुना पैसे। और पिछले 6 महीने में हम देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छा रिटर्न देते हुए कंपनी ने जो है 38.8% का रिटर्न दिया है गाइस। तो ये एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन था यहाँ पर। पिछले 6 महीने के अंदर हम देखेंगे तो कंपनी जो है बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही है। बट 6 महीने से पहले जाने के बारे में हम एक महीने की स्टोरी जान लेते हैं उस कंपनी की। तो कंपनी में क्या चल रहा है गाइस। कंपनी जो है अभी कैसा है कि गवर्नमेंट सेक्टर में एक स्टेबल गवर्नमेंट होने के बाद में जो गवर्नमेंट सेक्टर की जितनी भी शेयर्स है, उन शेयर्स के अंदर जो है एक बहुत ही अच्छा जंप देखने के लिए मिला है। तीसरी बार गवर्नमेंट भी चुनकर आई है। तो मिनरल्स एंड मेटल्स ट्रेडिंग कंपनी जो है ये कंपनी गाइस इतनी बूम में नहीं थी पहले। मतलब इसका शेयर्स लिस्टेड कंपनी है ये, ऑल्दो। और बहुत ही इसका मतलब क्या होता है ना कि फॉरेन में एक्सचेंज की रिगार्डिंग या फिर गोल्ड आप इसका परचेज़ कर सकते हैं। जैसे कि ऑनलाइन वगैरह का, या आप फ़ोन पे पर गोल्ड वगैरह का कुछ इनका एमएमटीसी के थ्रू इन्होंने सेल आउट भी जो है डिजिटल गोल्ड वगैरह सेल ये करते हैं। तो आप वहाँ पे डिजिटल गोल्ड भी ये कंपनी से परचेज़ कर सकते हैं। तो ऐसे काफ़ी सारी चीज़ों में इनके अंदर है। और उसमें जो भी मार्जिन ऑफ जो होता है उसमें जो कुछ ना कुछ अपनी ब्रोकरेज चार्जेस वगैरह ये कंपनी वहाँ पर चार्ज करेगी आपको। और उसी से इनका अच्छा खासा प्रॉफिट जो है बन रहा है। और गवर्नमेंट की बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो वर्चुअली वो करना चाहती है ट्रेडिंग के उसमें, तो वो ये कंपनी के थ्रू करती है। तो ये एक गाइस भारत सरकार का इनिशिएटिव है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो है इंटरप्राइज़ है ये, और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर आता है। और गाइस इनका जो है पिछले कुछ समय में जो है बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पर देखने के लिए मिला इस शेयर का। क्या है कि एक हाइप क्रिएट हुई है बहुत सारे गवर्नमेंट, तो उसका इसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। तो पिछले 1 महीने में भी आप देख सकते हैं कि 12.5% के आसपास की ग्रोथ जो है इस शेयर के अंदर देखी गई है। और उसी के बाद में बहुत ही अच्छा पिछले 1 साल का भी रिटर्न रहा है। अब 6 महीने का हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे एमएमटीसी के बारे में कि क्या हुआ है, क्या चल रहा है शेयर में। तो पिछले 6 महीने में देख सकते हैं हम कि एक नया ये शेयर जो है ऑलमोस्ट हाई के आसपास नज़र आया है अपने, जिसको हम कहेंगे कि 99 रुपीज़ के आसपास। अब आई थिंक इसी ट्रेडिंग सेशन में ये 101 के आसपास में भी गया होगा। और वहाँ से फिर जो है नीचे अगर एक रेंज में घूमता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे आप देखें पिछले 6 महीने में 3 ग्राफ्स बनते हुए नज़र आ रहे हैं 77 से 80 के नीचे में ही। मतलब 77 के अप्रॉक्स, 75 के अप्रॉक्स में बोल लेंगे, उसको ब्रेक करके ये अब ऊपर जा चुका है। तो एक अच्छी बात है इस शेयर के लिए कि इसने अपना वो 75 वाला, पिछले आप देख सकते कि मार्च 2024 के बाद में और जून 2024 के पहले ये 3 बार मतलब 75 के आसपास ट्रेड किया और फिर नीचे चला गया था। लेकिन अब जो है वो 75 का ब्रेक लेवल ये तोड़कर ऊपर कहीं ना कहीं जा चुका है। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ये शेयर में बन रही है। आई थिंक ऊपर जब जाएगा तो अच्छा ही ऊपर जाना चाहिए इसको। अब यहाँ पर 1 साल का हम देखेंगे तो गाइज़ उसमें जैसे कि मैं बता रहा था आपको कि ये 6 महीने का चार्ट में दिखा रहा था, जब वो 99 के आसपास अचीव किया होगा तभी ये ऑल टाइम हाई इस शेयर का जो है कहाँ पर है। 99 कब के महीने में देख सकते हैं आप। तो ये जो है वो फरवरी के मंथ का है ना। तो फरवरी के मंथ में इसने गाइस जो अपना बनाया था एक अच्छा खासा हाई। और पिछले 1 साल में आप देख सकते हैं रिटर्न जो है 158% के है। क्या है ना गाइस, ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी किन शेयर्स में बन रही है। मैं मेरा एक ऑब्जर्वेशन में बता रहा हूँ कि जो शेयर्स है ना अपना क्या वो कहेंगे उसको कि 100 रुपये से कम वाले शेयर्स हैं, आई थिंक उनको हम स्मॉल कैप कहेंगे। स्मॉल कैप के जो शेयर्स है, और ये म्यूचुअल फंड में भी मैंने एक म्यूचुअल फंड परचेज़ किया था अभी। और उस म्यूचुअल फंड का भी मेरे को जो बंदा था वो भी बता रहा था कि जो स्मॉल कैप्स के म्यूचुअल फंड्स भी है, ये जो स्मॉल कैप को फोकस रख कर काम कर रहे हैं म्यूचुअल फंड्स या फिर जो भी शेयर मार्केट में स्मॉल कैप, तो उसमें बहुत ही अच्छी मतलब तेज़ी पिछले 1-2 साल में देखी गई है। ऑलमोस्ट वो तो बता रहा था मुझे कि मतलब 3 साल के अंदर उस प्रकार की तेज़ी यहाँ पर देखी गई है।
और मैंने भी फिर थोड़ा सा आकर अपनी स्टडी की, रिसर्च की ये सब चीज़ों में, तो हाँ 100% गाइस की जो 100 रुपये के नीचे के शेयर, मतलब जो अब मैं अप्रोक्सीमेटली कहूँगा 200 रुपये के नीचे के शेयर जिनका मतलब साइज़ ना, टिकट साइज़ पर शेयर कम है, तो ऐसे वाले शेयर्स को क्या, उनके लोगों का बहुत ज़्यादा पैसा और परचेसिंग पावर वहाँ पर बढ़ जाती है। जैसे कि मैं कुछ दिन पिछले वीडियो में बता भी रहा था आपको कि जैसे कि मैं 2000 वाला या 10,000 वाला शेयर लेने के पहले 2 बार सोचूंगा, एक ही शेयर आएगा मेरा, लेकिन उसी अमाउंट में मैं 100 रुपये वाले कम से कम 10-10, मतलब 100 रुपये वाले अगर मेरे पास में 10,000 का अमाउंट है तो मैं 5,000 या 10,000 वाला एक या दो ही शेयर ले सकता हूँ। और वही मेरे पास में 100 रुपये का अप्रॉक्सीमेटली कितना खरीद लूँगा मैं, 100 शेयर खरीदने की मेरी कैपेसिटी हो जाएगी। तो मतलब दैट इज़ द पावर, ये पावर है आपको वो शेयर उतने सारे ओन करने का। और लोगों के पास में, मतलब ऐसे लोग बोलते भी ना कि मेरे पास में 100 शेयर है कंपनी के और एक शेयर है शेयर में, तो बोलने में भी थोड़ा सा अलग सा लगता है, लेकिन ऑल दो आपका जितना आप कैपिटल लगा रहे हो शेयर मार्केट में, समझने की बात है कि आप जितना कैपिटल लगा रहे हो उसके ऊपर आपको ग्रोथ मिलनी चाहिए। जैसे कि आप 100 रुपये मार्केट में 10,000 रुपये लगा रहे हो, तो 10,000 रुपये पे आपने 1% में निकाल लिया तो इट इज़ ऑलमोस्ट 100 रुपये हो गया आपका। तो वो 100 रुपये का गेन है, वो गेन आपको लेते आना चाहिए। आपने 10% भी निकाल लिया तो 1,000 रुपये आपने 10,000 रुपये निकाल लिया, इट इज़ नॉट, मतलब ये कोई छोटी बात नहीं है गाइस। क्या हुआ कि आपने क्या हुआ, गेन आपको बनाते आना चाहिए। जैसे कि एक साल के अंदर आपकी, मैं हमेशा कहते रहता हूँ कि एफडी है या इस प्रकार की चीज़ें हैं जो बैंक का डिपॉजिट होता है, वो सारी चीज़ें जो देती है बहुत ही कम देती है ना, रिटर्न्स देती है। और वो रिटर्न्स जो है कम देती है इन द सेंस कि फिक्स रहता है उनका। शेयर मार्केट में थोड़ा रिस्क रहता है, रिस्क है तो रिवॉर्ड भी अच्छा मिलेगा आपको, यही बात मैं कहता हूँ। अब एमएमटीसी का हम लाइफ लॉन्ग का चार्ट देख सकते हैं इसकी, ये कंपनी बहुत ही अच्छे इसके शेयर की वैल्यूज़ थी, लेकिन आप देख सकते हैं कि जो है 2013 के बाद में एकदम फर्श पे आकर गिर गई है, एकदम नीचे आ गई है गाइस। तो ऐसी कंपनीज़ में क्या होता है ना गाइस कि आप ऐसा पैसा लगाइए कि जो पैसे, मतलब ये फेज़ की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, ऐसा कि जो पैसे का आपको गम ना हो, मलाल ना हो, भैया नीचे भी चला गया तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसी को इसने रीगेन करते हुए यहाँ पर ये जो है 15-20 रुपये के आसपास से इसने रीगेन करते हुए, अब ये आप सोच रहे हैं कि इस फेज़ में आपने 15 या 20 रुपये में यहाँ पे लगा दिया होगा, तो कुछ समय के बाद में एक ही साल के अंदर देखिए 54 रुपये तक चला गया 2000। तो ये बड़ी बात है ना, आपने 20 रुपये के आपको 50 रुपये भी आपने कर लिया तो ऑलमोस्ट आपने 1.5 गुना का रिटर्न बना लिया। यानी आपने अगर इस शेयर में 10,000 रुपये लगाया तो आपको 15,000 रुपये और 10,000 बाजू में रखकर मिल गए। तो ये अंडरस्टैंडिंग वाली बात होती है गाइस। इस प्रकार का अगर कोई बड़ा शेयर गिरता भी, इसके पहले भी मैंने ये केस आपको समझाने की कोशिश की थी वोडाफोन आइडिया के थ्रू, आज भी मैं एमएमटीसी का केस आपके सामने लेकर आया हूँ कि अब देखिए एक छोटी रेंज में शेयर चल रहा है, तो भाई इससे नीचे क्या ही गिरेगा, ऐसी बात हो गई है। तो अब इनके पास में सिर्फ डेवलपमेंट का या फिर अपने जो एसेट्स है उसको रिस्ट्रक्चर करने का, या तो फिर अपने एसेट के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू बनाने का और अपने कॉस्ट को कट करने का ही ऑप्शन रहता है। तो कंपनी वही फेज से गुजर रही है और कंपनी इसमें से अच्छी तरीके से गुजर जाती है। कुछ इनको बेल आउट्स मिल जाता है, उसके बाद में कंपनीज कुछ नए प्लानिंग के साथ में आती है और उसमें अच्छा परफॉर्म कर देती है। तो जो शेयर है ना 40-50 रुपये के आसपास गिर रहा है, वो 100-150 रुपये जाते हुए आपको देरी नहीं लगेगी और उसमें अच्छे रिटर्न भी आपके बनेंगे और बहुत तगड़े रिटर्न बनेंगे। तो वही केस मैं आपको इस एमएमटीसी लिमिटेड के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहा था। हालांकि मैंने भी ये शेयर परचेज़ किया है, तो मैंने आई वाज लाइक कि चलिए करके देखते हैं, एक बार अपन ये शेयर में जाएंगे, उसके अंदर फिर क्या होता है दैट वी विल टेक अ रिस्क। मेरी जो परचेजिंग ये शेयर की रही है वो अप्रॉक्सीमेटली 72 रुपीज़ के आसपास में रही है और 82 रही है। तो अप्रॉक्सीमेटली मुझे इसके अंदर जो है 15 के आसपास परसेंट, मुझे ऐसा लगता है कि 10 रुपये मतलब 12-15% के आसपास ग्रोथ मुझे मिल चुकी है एंड आई एम सेटिस्फाइड विद दैट कि मैंने 2-4 महीने के अंदर ही उसमें उतनी रिटर्न्स कमाने के लायक हम हो गए। तो दैट इज़ अ गुड थिंग। अब देखते हैं, इसको कंटिन्यू करना है तो करते, अदरवाइज एग्जिट भी ले सकते हैं। तो गाइज़ ये छोटा सा एनालिसिस मैंने अपना बताया, आप भी थोड़ा सा इस कंपनी के बारे में पढ़िए, निवेश करना चाहते हो तो और जानने और समझने की कोशिश करिए, उसके बाद में निवेश करिए। और हमारे साथ में इस वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू सो मच गाइस। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा फिनवेस्टोपीडिया। थैंक यू सो मच गाइस।